वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। ईरान और अमेरिका में जंगबंदी, दुनिया भर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अमन का पैगाम। पाकिस्तान कौमी क़यादत सिफारती महाज पर सुरखरू, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की काबशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। ट्रंप का ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले बंद करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने भी जंगबंदी की तजवीज़ तस्लीम कर ली। पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। बातचीत का आगाज़ जुमेन 10 अप्रैल से होगा। तेहरान ने भी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने की तस्दीक कर दी। जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू। मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से पहले 2 जहाज़ गुजर गए, जबकि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ यूनान और लाइबेरिया के थे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की तैयारियां, दोनों ममालिक के नुमाइंदगान के नाम सामने आ गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी ईरान की जानिब से वफ़द में शामिल होंगे। अमरीकी वफ़द की सदारत नायब सदर JD वेंस करेंगे। अमरीकी वफ़द में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ शामिल होंगे। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में मुज़ाकरात की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं ने 45 मिनट तक गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर बात की। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी काबशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी स्पीकर के दौरे की बात की। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, जंग बंदी हमारे शहीद रहनुमा अली खामनाई के खून का समर और अवाम की कामयाबी है। सिफारतकारी का मैदान हो या दिफा का शोभा, इसी तरह मुतहिद रहेंगे। और नाज़रीन, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र का तहे दिल से शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्रादर ममालिक से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर बयान में कहा, ब्रादर ममालिक ने जंगबंदी तक पहुँचने में ताउन फराहम किया। खलीजी ताउन काउंसिल के अपने ब्रादर ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए मुसलसल हिमायत और अज़्म हमारी कोशिशों के लिए अहम है। दुनिया भर में अपने तमाम शराकतदारों और दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीका ने अमन के लिए तदब्बर का मुजाहिरा किया। आएँ हम सब मिलकर खित्ते और इसके बाहर एक पायदार अमन कायम करने के लिए काम करें। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए मौखर करने का ऐलान। कहा, जंगबंदी 2 तरफा होगी। फैसला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ होने वाली बातचीत के बाद किया। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई मौखर करने की दरख्वास्त की। इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और देर पा अमन के लिए राह हमवार करना है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में दावा किया कि अमरीका पहले ही अपने फौजी अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के साथ तवील अलमुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है। ईरान के 10 निकाती मनसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान में माजी के बेशतर इख्तलाफी निकात पर भी इत्तेफाक हो चुका। 2 हफ्ते की ये मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। आपको बताएं नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान में माजी के पेशरफ्त इख्तलाफाती निकात पर इत्तेफाक हो चुका। 2 हफ्ते की ये मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। ईरान अब तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता के लिए सुनहरे दौर का आगाज़ हो रहा है। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ने 15 निकाती मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार किया। बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो चुका। मुआहदे में जोहरी मवाद से मुतालिक निकात भी शामिल होंगे। ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। अमरीकी वज़ीर जंग का दावा, पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग। कहा, ईरान की नई रजीम समझती है डील बेहतर है। ईरान को बड़ी शिकस्त थी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान मजीद मिसाइल और ड्रोन्स नहीं बना सकता। ईरान की फिजाइया और नेवी भी ख़त्म कर दी। 40 दिनों में अमरीका ने अपनी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते तो कोई भी नहीं रोक सकता था। अमरीकी सदर ने रहमदिली का मुजाहिरा किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब और तारीखी रहा।
जो कामयाबियां ट्रंप को मिली उससे पहले किसी अमरीकी सदर को नहीं मिली। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने कहा कि हम सीज़फायर का खैर मकदम करते हैं, जंगबंदी एक वक्फा है, इसराइल के साथ दोबारा मुश्तरका कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान में अमरीका के फौजी मकासद पूरे हो चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सियासी मुनीर से इज़हार तशक्कुर अब्बास अराग़ची ने कहा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक़ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सियासी मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी जंग ख़त्म करने की काविशों को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी के ऐलान पर ईरानियों का जश्न। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए, परचम उठाकर खूब जश्न मनाया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने रैली निकाली और अपनी हुकूमत के साथ इजहार यकजहती किया। ईरानी शहरी जंगबंदी के ऐलान पर खुश दिखाई दिए और इसको अपने मुल्क की फतह करार दिया। ईरान अमरीका जंगबंदी के बाद इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में भी खुशी का समा। बगदाद शहर में अवाम ने सड़कों पर निकल कर जश्न मनाया। इराक के दीगर शहरों में भी जंगबंदी के ऐलानात का खैर मकदम किया जा रहा है। ईरान के 10 निगाती फार्मूले पर अमरीका मुज़ाकरात के लिए रजामंद। खित्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी और इक़्तिसादी ज़मानतें शामिल। ईरान के निकात में इराक, लेबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल। किसी वक्त की हद के बगैर ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा। पूरे खित्ते में तमाम तनाज़ात का इख्तिताम। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना शामिल है। आबनाए हुर्मुज़ में महफूज और आज़ादाना बहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का क़याम शामिल। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी। ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। अमरीका के पास मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स की फौरी वापसी भी निकात में शामिल। ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने की मुकम्मल यकीन दहानी भी 10 निकात का हिस्सा। तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की तजवीज़ भी दी गई। ईरान और अमरीका में आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। काबीना इजलास से खिताब, कौम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की काविशें लायक तहसीन हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की काविशें भी काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी का शर्फ हासिल हो रहा है। खित्ते और दुनिया को आग के शोलों से बचाकर पुरअमन बनाना है। इजलास में काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। जुमा के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खसूसी दुआएं करने की भी अपील की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की आज सदर मुमलकत से मुलाकात मुतवक्के है। शहबाज शरीफ सदर को काबीना के फैसलों से आगाह करेंगे। जंगबंदी मुबारक, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा, दुनिया में पाकिस्तान को बतौर बाएतमाद सालिस के तौर पर तस्लीम किया गया। अमरीका समेत पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। सिविल और अस्करी क़यादत ने 2 से 3 साल में बेपनाह कामयाबियाँ समेटी। जंगबंदी कराने के बाद पाकिस्तान सियासी तौर पर नए दौर में दाखिल हो रहा है। अब इस्तेहकाम भी होगा, मशत पर भी तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। मोदी फारिग हो गया, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। भारत अब तक अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान को नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में शरीक होना होगा, वरना ईरान को मालूम है सदर ट्रंप मजाक नहीं करते। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान के मामले पर पेशरफ्त के लिए बेचैन हैं। अमरीकी सदर ने हिदायत दी है कि ईरान के साथ अच्छे इरादे के साथ मुज़ाकरात करें। कुछ ईरानी रहनुमाओं ने जंगबंदी का मुस्बत जवाब दिया। अमरीका और इत्तहादियों ने ईरान पर हमले रोकने पर इत्तफाक किया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी इत्तफाक किया। यूरोप में कई सियासी रहनुमाओं की क़यादत में रूस यूक्रेन जंग में अमरीका को मायूस किया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान के बाद दुनिया भर के ममालिक ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन के क़याम पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए तमाम फ्रीकैन पर जोर दिया कि वो इस मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करें ताकि खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हो सके। उन्होंने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की सिफारती काविशों को सराहा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक और न्यूजीलैंड समेत मुतादिद ममालिक ने इस जंगबंदी को मस्बत पेशरफ्त करार दिया। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब की सालिसी काविशों को भी सराहा, जिन्होंने इस जंगबंदी को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। आपको बताएं नाज़रीन, इराक और न्यूजीलैंड समेत मुतादिद ममालिक ने इस जंगबंदी को मस्बत पेशरफ्त करार दिया है। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब की सालिसी और काविशों को भी खूब सराहा, जिन्होंने इस जंगबंदी को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान को इस बात पर फख्र है कि उसने दानिशमंदी, अज़्म और अमन के लिए गैर मुतसलसल वाबस्तगी के साथ क़यादत का मुजाहरा किया। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम ईरान और अमरीका की क़यादत के तहे दिल से मुअतरफ़ हैं कि उन्होंने तबाही के रास्ते की बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब करते हुए कशीदगी के दहाने से पीछे हटने का फैसला किया। मैं तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की क़यादत की अनथक काविशों को सराहता हूँ, जिन्होंने कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए साज़गार माहौल पैदा किया। ये जंगबंदी खित्ते के लिए एक नहायत अहम मौका फराहम करती है कि वो सुकून का सांस ले, बहाली की जानिब बढ़े और एक वसी तर जंग के साए से दूर हो। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मेरी दुआ है ये महज तनाज़े में एक आर्जी वक्फा साबित ना हो, बल्कि एक पायदार अमन का आगाज़ बने। मेरी दुआ है कि ये एक ऐसा अमन हो जो इस्तेहकाम को फ़रोग़ दे, ताउन को मजबूत करे और हमारे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खुशहाली की राह हमवार करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। पीटीआई ने अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान को खुश आइन करार दिया। तहरीक इंसाफ के जारी करदा एलामिये में कहा गया कि उम्मीद है दोनों फ्रीकैन जंगबंदी की शराइत पर सख्ती से अमल करेंगे। जंगबंदी से खित्ते में मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जंग और तबाही के बजाय मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। एलामिये में कहा गया कि जंगों का नतीजा सिर्फ तबाही और बेगुनाह जानों के ज़िया की सूरत में निकलता है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि जंगबंदी के लिए कोशिशें करने वाले तमाम सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स खित्ते की सलामती के लिए देरपा हल की जानिब पेश कदमी करें। पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया की मैशत तबाही से बच गई। बहाली की राह पर गामसन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। सरमायाकारों ने एक ही रोज़ में 1000 अरब रुपए से ज़ायद कमा लिए। 100 इंडेक्स में 14,100 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 12,000 पॉइंट्स के इजाफे पर ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। चीन, जापान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेज़ी। जापान के निकी इंडेक्स में 5% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोस्ट इंडेक्स में 2% की तेजी देखी गई। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 3% का इजाफा। फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट में भी 2% तेजी देखने में आई है। थाईलैंड सेट इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा इजाफा। आपने हुर्मस खुलने के ऐलान पर खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $91 फी बैरल हो गई। WTI भी सस्ता होकर $92 फी बैरल फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 15,700 रुपये महंगा। कीमत 5,04,162 हो गई। आपको अपडेट करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट में भी 2% तेजी देखने में आई है। थाईलैंड सेट इंडेक्स में 1.5% से जायद इजाफा। आपने हुर्मस खुलने के ऐलान पर खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $91 फी बैरल हो गई। WTI भी सस्ता होकर $92 फी बैरल फरोख्त होने लगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ़हीमुर रहमान सहगल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौसर सिफारतकारी और मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया, जिससे खित्ते में मुमकिन जंग का खतरा टल गया। फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि ये तनाज़ा आलमी मईशत और तवानाई की तरसील के लिए खतरा बन सकता था, मगर पाकिस्तान की काविशों से मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। उन्होंने कहा कि हमसे
आलमी मंडियों में इस्तेहकाम और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। फ़हीम रहमान सहगल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि इससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने तवानाई बचत और मुआशी सरगर्मियों में तवाज़ुन पर जोर देते हुए कहा कि बिजनेस कम्यूनिटी से मुशावरत नागुज़ीर है। कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान लाहौर महरान मुहद्दफर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जंगबंदी के लिए किरदार को सराहते हुए कहा कि ईरान ने हमेशा अमन और मुज़ाकरात को तरजीह दी। लाहौर में सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात के दौरान ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान कशीदगी, जोहरी प्रोग्राम और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि वफ़द ने रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई शहीद की रूह के साले सवाब के लिए फातिहानी भी की। महरान मुहद्दफर ने कहा कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई मगर उसने सफारतकारी का रास्ता अपनाया। उन्होंने इसराइल पर NPT का रुकन न होने के बावजूद एहतसाब से बचने का इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना था कि ट्रंप दौर में बरजाम मुआहदा ख़त्म होने से कशीदगी बढ़ी, जबकि ओमान की सालसी भी मुतासिर हुई। मुलाकात में नज़ीर भट्टी, अदनान शेख, उमर दराज, हमजा खुर्शीद, आसिफ महमूद, सैयद फरजंद अली, तजम्मुल बुखारी, राना कामरान, मियाँ शुएब, शफीक शरीफ, जाहिद अब्बास, अंसार जाहिद, मियाँ इजाज, आज़म मलिक, काशिफ सुलेमान, अदील मुस्तफ़ा और उम्मे फरवा शरीक थे। तुर्किया की आईनी अदालत के आला सतही वफ़द ने सदर कादिर ओज़काया की क़यादत में लाहौर हाईकोर्ट का दौरा किया, जहां चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और दीगर जजेस ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और तुर्किया की अदलिया के दरमियान ताउन बढ़ाने, अदालती इस्लाहात, आईनी अमूर और फौरी इंसाफ की फराहमी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाईकोर्ट के जदीद अदालती निज़ाम और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी, जबकि तुर्क वफ़द ने इदारे के तारीखी किरदार और कारकर्दगी को सराहा। दोनों ममालिक ने अदालती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। तुर्क जजेस ने चीफ जस्टिस की अदालत और इमारत का भी दौरा किया, जबकि कादिर ओज़काया और वफ़द ने हाई कोर्ट लॉन में शजरकारी की। बादशाह चीफ जस्टिस की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बस्ती में मुख्तलिफ सियासी जमातों से बड़े पैमाने पर शमूलियत देखने में आई है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, फंक्शनल और MQM से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान और कारकुनान शामिल हैं। सबीन अयाज साबिक डिफेंस रेजिडेंस कमेटी MQM और सानिया ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अदील शौकत फंक्शनल से हैं और PS 126 के जनरल सेक्रेटरी हैं, जबकि अल्ताफ कवी साबिका काउंसलर MQM रहे हैं। खुर्रम नूर राब्ता सेक्रेटरी PS 126 और नोमान बंधानी UC 7 नायब सदर समेत 40 अफराद ने भी शमूलियत इख्तियार की, जिनमें सरदार खान भी शामिल हैं। सदर जिला वसी ने नए कारकुनान को खुशामदीद कहा, जबकि शहजाद मजीद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मंशूर की हामिल जमात है। जनरल सेक्रेटरी वसी ने सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया, जबकि तौकीर अहमद ने यूथ की शमूलियत को खुशाइंद करार देते हुए बिलावल भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाने का अज़्म का इजहार किया। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे दुनिया भर के नौजवानों की तरह बरतानिया में भी मुकीम पाकिस्तानी नौजवान भी अपनी सलाहियतों और कामयाबियों के जरिए नुमाया मकाम हासिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद मतीन ने सिटी सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्टूडेंट्स यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट मुंतखब होकर अपने ख़ानदान और मुल्क का नाम रोशन किया और वो भी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुए। बरतानिया से हमारे चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक जीतने के बाद जब अहमद मतीन स्टेज पर गए तो हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अहमद मतीन लाहौर की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत मरहूम नसीर अहमद शबीर के साहबजादे और दुबई में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत राना वसीम हैदर के भांजे हैं। उन्होंने HSN कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और इस वक्त सिटी लॉ स्कूल में कानून की डिग्री हासिल कर रहे हैं। इंतखाब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद मतीन ने अपने दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तालीम मुकम्मल करने के बाद वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी इस कामयाबी में अल्लाह ताला का फजल और वालिदैन की दुआओं का अहम किरदार है। लॉ की डिग्री हासिल कर रहा हूँ। मेरी डिग्री का दूसरा साल है और इस साल मैंने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में एज अ स्टूडेंट यूनियन ऑफिसर कम्पीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं स्टूडेंट यूनियन का डिप्टी प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया हूँ।
ये सब अल्लाह ताला के करम और मेरी टीम की मेहनत का सिला है, जो आज मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को इधर लंदन में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का और अपने तमाम अहलो अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरी सपोर्ट की। सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की सालसी कोशिशों ने न सिर्फ खित्ते में अमन के क़याम में अहम किरदार अदा किया, बल्कि आलमी मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी मुस्बत असरात मुरतब किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सीनियर नायब सदर और मरकजी रहनुमा ख्वाजा कलीमुर रहमान को उनकी पार्टी से खिदमत के तरफ में सदर आज़ाद कश्मीर का सीनियर एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया। ख्वाजा कलीमुर रहमान इससे कबल भी सदर आज़ाद कश्मीर के एडवाइज़र के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। ख्वाजा कलीमुर रहमान का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में होता है। उन्होंने बरतानिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े जलसे करवाने के पहले रहनुमा के तौर पर भी जाने जाते हैं। बरतानिया भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से उनकी तैनाती को नहायत खुश आइंद करार दिया जा रहा है। ख्वाजा कलीमुर रहमान ने कहा कि वो पार्टी के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें इस ओहदे पर फायज किया और वो जिम्मेदारी से इस पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।